गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रीड करेंगे मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। तो देखो, फ्रिक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, दैट इज़ इट इज़ अ नेसेसरी इविल, कि ये बुराई तो है, बुरा तो होता है लेकिन हमारे लिए ज़रूरी भी है। तो जहाँ पर ये हमारे लिए ज़रूरी होता है, यानी कि हमारे लिए जहाँ पर ये अच्छा होता है हम इसे इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं, और जहाँ ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है वहाँ हम इसे डिक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या क्या मेथड अपना सकते हैं वो हम रीड करेंगे। तो देखो, इन सम केसेस फ्रिक्शन इज़ यूज़फुल टू अस। कुछ केसेस में फ्रिक्शन हमारे लिए यूज़फुल है, लेकिन इन सच केसेस वी इवन वांट टू इंक्रीज फ्रिक्शन टू मेक इट मच यूज़फुल टू अस। और उन केसेस में जहाँ पर फ्रिक्शन हमारे लिए यूज़फुल होता है, उन केसेस में हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं ताकि इसे और यूज़फुल बनाया जा सके। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय मेकिंग द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट रफ। फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है? फ्रिक्शन किसके कारण होता है? सरफेस में प्रेजेंट इरेगुलरिटीज़ के कारण। वो इरेगुलरिटीज़ उस सरफेस को रफ बनाती हैं। सो वी कैन इंक्रीज फ्रिक्शन बाय मेकिंग द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट रफ। इसलिए हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं उस सरफेस को रफ बनाकर। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस को हम रफ कैसे बना सकते हैं? इसके अलग अलग तरीके हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वेयर दीज ऑब्जेक्ट्स आर टू बी यूज्ड। उस सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं, जिन सिचुएशन के हिसाब से हम इन ऑब्जेक्ट को यूज़ करना चाहते हैं। तो देखो, बिफोर वी डिस्कस द मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म्स ग्रूव्स एंड ट्रेड्स। ग्रूव्स और ट्रेड्स का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। ग्रूव्स का मतलब क्या होता है? ग्रूव जो होता है ना, ए लॉन्ग शैलो कट या फिर डिप्रेशन होता है किसी भी हार्ड मटेरियल की सरफेस पर, उसे हम ग्रूव बोलते हैं। जैसे शूज़ के जो सोल्स हैं उसमें डिप्रेशन बनाए जाते हैं ना, इस तरह से डिप्रेशन बनाए जाते हैं, कट लगाए जाते हैं, तो इन्हीं को हम ग्रूव बोलते हैं। और ट्रेड्स क्या होता है? जो टायर देखे होंगे उस पर जो एक सीरीज़ ऑफ पैटर्न बना होता है ना, ताकि रोड पर उस टायर की ग्रिप अच्छी बनी रहे, उसे हम ट्रेड बोलते हैं। ग्रूव तो क्या है? जो एक कट या फिर डिप्रेशन बनाए जाते हैं शूज़ की सोल्स पर, उन्हें हम बोलते हैं ग्रूव। और ट्रेड्स क्या होते हैं? जो टायर वगैरह के ऊपर एक सीरीज़ ऑफ पैटर्न बनाई जाती है, उसे हम बोलते हैं ट्रेड। तो देखो, फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने का मेथड फर्स्ट क्या है? ग्रूव्स आर मेड इन द सोल्स ऑफ शूज़ टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट स्लिपिंग। शूज़ की सोल्स में, इस तले पर क्या बनाए जाते हैं? ग्रूव्स बनाए जाते हैं टू इंक्रीज फ्रिक्शन, ताकि फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए और जिस भी पर्सन ने इस शूज़ को पहन रखा है उसके पैरों की ग्रिप फ्लोर के साथ इंक्रीज हो, ताकि वो स्लिप ना हो वो पर्सन। इफ़ वी ऑब्जर्व द सोल्स ऑफ आवर शूज़, अगर हम हमारे शूज़ के सोल्स को ऑब्जर्व करें, वी विल फाइंड दैट सम ग्रूव्स हैव बीन मेड इन द सोल्स बाय मेकर्स ऑफ द शूज़। तो हम ये पाएंगे कि जो शूज़ के मेकर्स हैं, शूज़ बनाने वाले ने उसके अंदर कुछ ग्रूव्स बनाए हैं। द ग्रूव्स आर मेड इन द सोल्स ऑफ शूज़ टू इंक्रीज फ्रिक्शन। ये ग्रूव्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि फ्रिक्शन इंक्रीज हो ग्राउंड के साथ, और शूज़ की ग्राउंड के साथ स्लिपरी ग्राउंड जब भी हो, स्लिपरी ग्राउंड पर उस शूज़ की बेटर ग्रिप बनी रहे, ताकि वो फिसले ना वो पर्सन, ठीक है। सो दैट वी कैन वॉक सेफली, ताकि हम सेफली वॉक कर सके विदाउट रिस्क ऑफ स्लिपिंग। अब नेक्स्ट मेथड देखो, ट्रेड्स आर मेड इन द टायर्स ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल्स के टायर में ट्रेड्स बनाए जाते हैं, एक सीरीज ऑफ पैटर्न बनाया जाता है टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट स्कीडिंग ऑफ व्हीकल्स ऑन द वेट रोड। वेट रोड पर, गीले रोड पर व्हीकल की स्किडिंग ना हो, इसको रोकने के लिए उन व्हीकल्स के टायर में इस तरह के ट्रेड्स बनाए जाते हैं, एक सीरीज ऑफ पैटर्न बनाया जाता है ताकि फ्रिक्शन को इंक्रीज़ किया जा सके। अगर फ्रिक्शन इंक्रीज़ होगा तो रोड के साथ, यानी सड़क के साथ, इस टायर की ग्रिप अच्छी बनेगी। ग्रिप अच्छी बनेगी तो कभी भी वेट रोड होगा तो वो व्हीकल स्किड नहीं करेगा। तो देखो, व्हेन रोड इज़ वेट, जब रोड वेट होता है, गीला होता है, जैसे कि बारिश वाले सीज़न में, रेनी सीज़न में रोड अक्सर गीले रहते हैं, देयर इज़ अ लेयर ऑफ वाटर ऑन द रोड्स। तो रोड्स पर वाटर की एक लेयर हो जाती है जब रोड गीले होते हैं। तो
The presence of water on the surface of road reduces friction with the tires of vehicle and surface of road, due to which tire lose their grip on the road. The reduced friction between the tires and road increase the chance of skidding of the vehicle on the wet road, especially when the brakes are applied suddenly. तो देखो अगर रोड गीला होगा तो टायर की जो ग्रिप है रोड के साथ वो कम हो जाएगी, है ना। हम भी देखते हैं कि गीली चीज़ें जो भी होती है, जैसे कांच का गिलास अगर गीला है तो उसको हमें संभल के पकड़ना पड़ता है, ग्रिप अच्छी से बना के रखनी पड़ती है। वैसे ही चीज़ों में ना फ्रिक्शन कम हो जाता है जब वो गीली हो जाती हैं। तो जब रोड गीला होगा तो टायर की ग्रिप रोड पे अच्छे से नहीं बनेगी, जिसके कारण फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। इस रिड्यूस फ्रिक्शन के कारण जो चांसेस हैं स्किडिंग के रोड पर वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। स्पेशली व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली। कई बार हम ब्रेक्स एक बार से लगाते हैं, फिर भी कई बार ऐसे होते हैं कार रुकती नहीं है, आगे एकदम से फिसल जाती है, उसे बोलते हैं स्किडिंग। तो ये होती है स्किडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं वेट रोड पर। इसके कारण इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द रनिंग व्हीकल ऑन द वेट रोड। कई बार हमें सडनली ब्रेक अप्लाई करना पड़े तो वेट रोड पर कई बार तो हमें व्हीकल को कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाता है। द ट्रेड्स ऑन द सरफेस ऑफ टायर्स। तो डिज़ाइनर्स ने क्या सोचा, जो टायर मेकर्स हैं उन्होंने क्या सोचा कि इस टायर पर हम क्या बनाएं, ट्रेड्स बनाएं। इस तरह से बनाएं इन सच अ वे दैट दे पुश अवे वाटर फ्रॉम द अंडर द टायर। ये ट्रेड्स का काम क्या होता है, जब ये रोड पर चलते हैं ना तो ये अपने नीचे के पानी को पुश अवे कर देते हैं, बाहर की साइड धकेल देते हैं, ताकि टायर के नीचे कम से कम पानी रहे और ग्रिप अच्छी रहे। तो ट्रेड्स क्या करते हैं, दे पुश अवे द वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ रोड बीनीथ द टायर। टायर के नीचे से जो रोड की सरफेस है उस पर से पानी को पुश अवे करने का काम करते हैं। अगर पुश अवे हो गया पानी तो फ्रिक्शन इंक्रीज कर जाएगा, टायर की ग्रिप है जो वेट रोड पर वो इम्प्रूव हो जाएगी, जिसके कारण जो रिस्क है स्किडिंग का वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। Hence the treads tires of car, buses, trucks, motorcycle, scooter, bicycle provide better grip on the road, especially on wet slippery road. ये जो ट्रेड्स है ना ये बनाए इसीलिए जाते हैं ताकि जब भी रोड गीला हो तो टायर की पकड़ रोड के साथ अच्छे से बनी रहे, ग्रिप अच्छी रहे। तो ये जो ट्रेड्स होते हैं ना टायर के, ये हमें गीले रोड पर ही हेल्प करते हैं, लेकिन दे डू नॉट हेल्प मच इन ड्राई सीजन। जब भी ड्राई वेदर होगा तो ये इतनी हेल्प नहीं करते हमारी, लेकिन जब वेट रोड होता है ना तो इनसे हमें हेल्प मिलती है, क्योंकि ये जो टायर के नीचे का पानी है ना उसे पुश अवे कर देते हैं, दूर धकेल देते हैं, जिसके कारण ग्रिप इम्प्रूव हो जाती है। अब देखो और क्या मेथड अपनाए गए हैं फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के। शूज़ के नीचे ये स्पाइक्स लगा दिए जाते हैं। जो भी प्लेयर्स होते हैं, एथलीट होते हैं ना, उनको पता है देखो आपको तेज़ तेज़ दौड़ना है तो कहीं वो स्लिप ना हो जाए, इसलिए उनकी शूज़ के नीचे ये इस तरह के स्पाइक्स लगा दिए जाते हैं। ये कुछ ये होते हैं ना स्पाइक्स, कुछ पॉइंटेड नेल्स की तरह होते हैं, जिस तरह से कीले सी होती है ना, तो एक्चुअल में कीले नहीं है, ये इस शेप में बनाए जाते हैं ताकि ग्राउंड के साथ इनके जो पैरों की पकड़ है वो अच्छे से मजबूत रहे, ताकि ये फिसले ना जब भी इनको तेज़ भागना हो तो देखो द प्लेयर्स एंड एथलीट्स हैव टू रन फास्ट। इन्हें तेज़ दौड़ना होता है प्लेयर्स और एथलीट को। सो ग्रेट फ्रिक्शन इज़ रिक्वायर्ड बिटवीन द सोल्स ऑफ देयर शूज़ एंड ग्राउंड टू प्रिवेंट स्लिपिंग। तेज़ भागने के कारण तो इनको ज़्यादा पकड़ मजबूत करनी है ना अपने ग्राउंड के साथ, ताकि ये फिसल ना जाए, इसलिए इन्हें ग्रेट फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होती है टू प्रिवेंट स्लिपिंग। तो क्या किया जाता है टू इंक्रीज फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए स्पाइक्स आर प्रोवाइडेड इन द सोल्स ऑफ शूज़। इनके शूज़ के सोल्स में स्पाइक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, पॉइंटेड नेल्स की शेप कुछ प्रोवाइड की जाती है, ताकि क्या कर सके इनका जो फ्रिक्शन है ना शूज़ और ग्राउंड के बीच में वो इंक्रीज़ करे, जिसके कारण ये फिसले ना, विच प्रिवेंट्स स्लिपिंग। दिस प्रिवेंट्स द स्लिपिंग ऑफ प्लेयर और एथलीट ऑन रनिंग। जब ये भागते दौड़ते हैं तो प्लेयर्स या एथलीट की स्लिपिंग को रोकते हैं ये, इससे ग्राउंड के साथ पकड़ शूज़ की मजबूत हो जाती है। बस इतना होता है, फ्रिक्शन इंक्रीज़ कर जाता है। जिमनास्ट्स अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज फॉर बेटर ग्रिप। देखो कबड्डी प्लेयर होते हैं ना, उन्हें अपनी बॉडी पर ऑयल वगैरह लगाने के लिए मना किया जाता है। अगर कोई ऑयल लगाया हुआ पकड़ लेना वो, तो उसे वो बाहर भी कर देते हैं गेम से,
क्यों? क्योंकि देखो ऑयल लगाने के कारण है ना हमारी बॉडी पे जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस कर जाता है, यानी हमारी जो ऑयल है ना सॉरी हमारी जो स्किन है ना वो स्लिपरी हो जाती है थोड़ी। तो कबड्डी में क्या होता है, प्लेयर्स को एक दूसरे को पकड़ के धक्का भी लगाना पड़ता है, उन्हें खींचना भी पड़ता है। अगर किसी पर्सन ने ऑयल अप्लाई कर रखा है तो उसकी स्किन पर किसी भी पर्सन की ग्रिप मजबूत नहीं होगी, जिसके कारण वो आसानी से निकल जाएगा बचकर। तो इसलिए जिमनास्ट वगैरह क्या करते हैं, वो अपने हैंड्स पर या फिर अपनी बॉडी पर कुछ कोर्स सब्सटेंस अप्लाई कर लेते हैं, कुछ रफ सब्सटेंस जैसे कि मिट्टी वगैरह अप्लाई कर लेते हैं, ताकि जब वो किसी पर्सन को पकड़ें, अपने हाथों पे अप्लाई कर लिया तो वो फ्रिक्शन इंक्रीज़ कर जाएगा, जिसके कारण जो वो चीज़ को पकड़ेंगे ना वो फिसलेगी नहीं उनके हाथों से। देखो अगर हमने हाथों में ऑयल अप्लाई कर लिया तो वो चीज़ें हमारे हाथों से फिसलने लग जाएंगी ना, इसलिए वो क्या कर लेते हैं, कुछ कोर्स सब्सटेंस अप्लाई कर लेते हैं। जिनको चीटिंग करनी होती है वो ऑयल अप्लाई कर लेते हैं ताकि वो किसी के पकड़ में ना आए और इजीली बच के निकल जाए। कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड विद ड्राई सॉइल। कबड्डी प्लेयर्स अपने हाथों को ड्राई सॉइल्स में रब करते हैं टू इंक्रीज फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए, एंड गेट अ बेटर ग्रिप ऑन देयर ओपोनेंट प्लेयर्स, ताकि जो उनके विरुद्ध जो प्लेयर खड़ा है उस पर उनकी बेटर ग्रिप रहे। सो दे मे नॉट स्लिप आउट ऑफ देयर हैंड, ताकि जो ओपोनेंट प्लेयर है उनके हाथों से बचकर ना निकल पाए। ठीक है। मशीन बेल्ट्स आर मेड ऑफ स्पेशल मटेरियल टू इंक्रीज फ्रिक्शन एंड ड्राइव मशीन व्हील्स प्रॉपरली। इन मैनी मशीन्स लाइक फ्लोर मशीन्स, आपने देखा होगा आटा पीसने वाली जो चक्की होती है उनके जो ड्राइव व्हील्स होते हैं उन पर बेल्ट्स यूज़ की जाती हैं। बेल्ट्स आर यूज टू ड्राइव व्हील्स फॉर रनिंग द मशीन को चलाने के लिए जो व्हील्स होते हैं उन पर बेल्ट यूज़ की जाती है। बेल्ट यूज़ करने से क्या होता है, ग्रेटर फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड बिटवीन द बेल्ट एंड मशीन व्हील्स सो दैट बेल्ट कैन ड्राइव मशीन व्हील्स प्रॉपरली विदाउट स्लिपिंग ऑफ द व्हील। इसलिए बेल्ट जो व्हील के ऊपर घूम रही है, बेल्ट और व्हील के ऊपर अच्छा फ्रिक्शन होना चाहिए ताकि ये जो बेल्ट है वो व्हील्स को ड्राइव कर सके, घुमा सके। अगर ये स्लिपरी हो गई, इनके बीच में फ्रिक्शन ख़त्म हो गया तो ये बेल्ट तो सीधी निकल जाएगी इसको बिना घुमाए, है ना। सो टू इंक्रीज फ्रिक्शन मशीन बेल्ट्स आर मेड ऑफ स्पेशल मटेरियल। ये जो बेल्ट्स होती हैं ना कुछ स्पेशल मटेरियल की बनाई जाती हैं, रफ सरफेस बनाई जाती है इनकी, ताकि ये व्हील्स को अच्छे से ड्राइव कर सके। अब देखो मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, जहाँ पर फ्रिक्शन हमारे लिए नुकसानदायक है, हार्मफुल है, वहाँ पर हम उसे रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, मशीन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। फ्रिक्शन स्टेयर या स्टेयर केसेस में जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके जो स्टेप्स होते हैं उन्हें क्या कर देता है, वो वियर आउट कर देता है। फ्रिक्शन रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन की एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है। फ्रिक्शन मशीन्स तक को डैमेज भी कर सकता है, ये मोशन को स्लो डाउन कर देता है। कई बार ज़्यादा मशीन के अगर पार्ट्स में ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाए तो वो जो मशीन है ना उसके मोशन रिड्यूस हो जाता है। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए उस जगह से। तो मेथड क्या क्या है रिड्यूस करने के फ्रिक्शन, आप देखते हो कि सिलाई मशीन वगैरह होती है कई बार मुश्किल से चलती है क्योंकि उनके बॉडी पार्ट्स में फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाता है। तो लेडीज़ वगैरह क्या करती हैं, उनमें ऑयल अप्लाई कर देती है। ऑयल करने से बॉडी पार्ट्स में फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और वो ईजिली वर्क करने लग जाएगी वो मशीन। ठीक है। अब देखो इन सम केसेस फ्रिक्शन इज़ हार्मफुल टू अस, कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पर फ्रिक्शन हमारे लिए नुकसानदायक होता है। इन सच केसेस वी विश टू रिड्यूस फ्रिक्शन, उन केसेस में हम फ्रिक्शन को कम करने की कोशिश करते हैं सो एज टू मेक इट लेस हार्मफुल टू अस, ताकि ये हमें कम नुकसान पहुँचाए। फॉर एग्जाम्पल फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन कॉजेज अ लॉट ऑफ वियर एंड टीयर टू द मशीन पार्ट्स। अगर मशीन के मूविंग पार्ट्स में फ्रिक्शन है तो इसके कारण मशीन के जो पार्ट्स हैं उनमें काफ़ी क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। या तो उनका मोशन कम हो जाएगा, उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी मशीन की। इट ऑल्सो लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ अनडिज़ायरेबल हीट एंड लॉस ऑफ एनर्जी। इसके कारण क्या होगा, फ्रिक्शन के कारण ज़्यादा एनर्जी तो उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने में ही चल जाएगी ना,
यानी कि अनडिज़ायरेबल हीट प्रोड्यूस होगी, लॉस ऑफ एनर्जी होगा, कोई फ़ायदा नहीं है फिर इसका। तो सो वी शुड मेक एफर्ट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, इसलिए हमें उस फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ करने की, उसको कम करने के लिए एफर्ट करने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। सो एज़ टू प्रिवेंट मच डैमेज, ताकि ज़्यादा डैमेज ना हो जाए, क्योंकि अगर मशीन के मूविंग पार्ट्स में फ्रिक्शन होगा तो इसके कारण मशीन को भी तो डैमेज हो सकता है ना। मशीन धीरे चलेगी, मशीन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, उसके पार्ट्स जो हैं वो घिस जाएंगे, एनर्जी का लॉस होगा, अनडिज़ायरेबल हीट प्रोड्यूस होगी। इससे अच्छा तो हम फ्रिक्शन को कम ही कर लें। तो फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। अब देखो, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग द सरफेस स्मूथ बाय पॉलिशिंग। फ्रिक्शन को हम कम कर सकते हैं उस सरफेस को स्मूथ बनाकर। स्मूथ बना देंगे तो इरेगुलरिटीज़ कम हो जाएंगी, इरेगुलरिटीज़ की वजह से ही तो फ्रिक्शन होता है, अगर इरेगुलरिटीज़ कम हो गई तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली कम है। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है बाय मेकिंग सरफेस स्मूथ। स्मूथ करके, स्मूथ कैसे करें? बाय पॉलिशिंग, पॉलिशिंग करवा के। वी नो दैट फ्रिक्शन इज़ ड्यू टू द रफनेस ऑफ द सरफेस। हम जानते हैं फ्रिक्शन जो होता है वो किसी भी सरफेस की रफनेस की वजह से होता है। सो इफ़ वी मेक द सरफेस स्मूथ बाय पॉलिशिंग, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस को स्मूथ बना दें पॉलिश करके, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। जैसे कि एक स्लाइड होता है पार्क में, इस पॉलिश टू मेक इट सरफेस स्मूथ। जैसे कि ये स्लाइड है ना, इसकी सरफेस को पॉलिश करके स्मूथ बनाया जाता है ताकि फ्रिक्शन कम से कम रहे। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा तो जो भी पर्सन ना इस पर स्लाइड करना चाहता है वो अच्छे से स्लाइड भी नहीं कर पाएगा, उसके कपड़े तक भी फट सकते हैं, वेयर आउट हो सकते हैं। तो इस फ्रिक्शन को कम किया जाता है इस स्लाइड को पॉलिश करके, और इसको सरफेस को स्मूथ बना दिया जाता है। ए स्लाइड इन द पार्क इज़ पॉलिश टू मेक इट्स सरफेस स्मूथ। जो पार्क में स्लाइड्स वगैरह लगे होते हैं उसकी सरफेस को स्मूथ बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि नरम बनाया जाता है, यानी कि उसमें इरेगुलरिटीज़ कम कर दी जाती हैं, उसके फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया जाता है। ड्यू टू रिड्यूस फ्रिक्शन ऑफ अ पॉलिश्ड स्मूथ स्लाइड, फ्रिक्शन कम होने के कारण जब स्लाइड को पॉलिश और स्मूथ कर दिया जाता है, चिल्ड्रन कैन स्लाइड डाउन ईजिली, तो चिल्ड्रन अच्छे से नीचे स्लाइड कर सकता है। हाउएवर इवन हाईली पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट लुक रफ व्हेन सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। हालांकि हम चाहे कितनी भी स्मूथ सरफेस हो नेक्ड आई से देखने पर, लेकिन जब हम उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, उनके अंदर इरेगुलरिटीज़ होती ही होती हैं, कोई भी परफेक्टली स्मूथ ऑब्जेक्ट होती नहीं। सो देयर इज़ ऑलवेज सम फ्रिक्शन इवन ऑन द पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट। कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो होता है, लेकिन हाँ, हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं वेरियस एफर्ट्स से। तो देखो, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स लाइक ऑयल, ग्रीस टू द रबिंग सरफेस। हम कुछ लुब्रिकेंट अप्लाई करके रबिंग सरफेस पर, जो भी कोई रफ सरफेस है उस पर लुब्रिकेंट अप्लाई करके हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। हम कई बार देखते हैं दरवाजे वगैरह मुश्किल से खुलते हैं क्योंकि उनके जो मूविंग पार्ट्स हैं उनमें फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। तो जब हम उनमें ऑयल वगैरह अप्लाई कर देते हैं तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो वो आसानी से खुलने लगते हैं ना। तो वो लुब्रिकेंट अप्लाई किया हमने, ठीक है, कोई हमने लुब्रिकेंट अप्लाई कर दिया। तो देखो क्या होता है, friction between two surface in contact with each other is due to the interlocking of uneven surface having irregularities on them। फ्रिक्शन किस कारण से होता है? जब दो सरफेस की इरेगुलरिटीज़ आपस में क्या हो जाती है, इंटरलॉक हो जाती हैं, है ना। अब देखो, जैसे एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है। सरफेस जब भी हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, इस तरह की हमें दिखाई देती हैं, ठीक है, तो दूसरी सरफेस भी हमें इस तरह से दिखाई देगी। तो इनकी आपस में इरेगुलरिटीज़ आपस में क्या कर जाती है, इंटरलॉक कर जाती है, जिसके कारण फ्रिक्शन होता है। लेकिन जब हम ऑयल या ग्रीस अप्लाई कर देते हैं मूविंग पार्ट्स में, मशीन के जो मूविंग पार्ट्स हैं, लेट सपोज वो अच्छे से मूव नहीं कर रहे, यानी कि ज़्यादा एनर्जी लग रही है, तो फ्रिक्शन इंक्रीज़ किया ना उनमें, तो हम ऑयल या ग्रीस अप्लाई कर देते हैं। ऑयल या ग्रीस अप्लाई करने से क्या होता है, ए थिन लेयर ऑफ ऑयल इज़ फॉर्म्ड बिटवीन द टू रबिंग पार्ट्स। ये जो दो रबिंग पार्ट है, लेट सपोज ये पार्ट इसके ऊपर मूव कर रहा है, तो अगर इस तरह की सरफेस रहेगी तो बहुत मुश्किल से मूव कर पाएगा, यानी कि इनकी रफनेस ज़्यादा है, फ्रिक्शन ज़्यादा है। लेकिन जब हम ऑयल अप्लाई कर देंगे तो इनके बीच में जो इरेगुलरिटीज़ है उसमें ऑयल चला जाएगा, लेयर ऑफ ऑयल चली जाएगी। दिस लेयर ऑफ ऑयल सेपरेट्स द टू रबिंग पार्ट्स अ लिटिल बिट ड्यू टू विच द इंटरलॉकिंग इज रिड्यूस टू अ लार्ज एक्सटेंट। इससे क्या होगा, ऑयल जाने के कारण ये जो दो पार्ट्स हैं ना थोड़े से ऐसे दूर हो जाएंगे, जिसके कारण अब क्या होगा, इनकी इंटरलॉकिंग आपस में जो पहले इंटरलॉक हुए पड़े थे,
अब वो थोड़े कम हो जाएंगे, जिसके कारण ये ईजिली मूव करने लग जाएंगे ये पार्ट्स। सिंस अप्लाइंग ऑफ ऑयल और ग्रीस हेल्प्स इन अवॉइडिंग इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू रबिंग सरफेस टू अ लार्ज एक्सटेंट, फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड एंड मूवमेंट बिकम स्मूथ। ऑयल या ग्रीस अप्लाई करने से जो इंटरलॉकिंग है ना, जो पहले इंटरलॉक हुए पड़े थे, आपस में जुड़े पड़े थे बिल्कुल, अब वो थोड़े दूर हो जाते हैं, जिसके कारण मोशन थोड़ा इजी हो जाता है, फ्रिक्शन रिड्यूस कर जाता है और मूवमेंट स्मूथ बन जाती है। इनफैक्ट व्हेन द ग्रीस इज अप्लाइड टू द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन, जब ग्रीस अप्लाई करते हैं हम मशीन के मूविंग पार्ट्स में, तो उनकी जो सरफेस है ना वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ रब नहीं होती। पहले तो ये डायरेक्टली रब हो रही थी, जब हम ऑयल अप्लाई कर देंगे तो ये डायरेक्टली रब नहीं होती, ये ऑयल के थ्रू रब होती है, ठीक है। दे रब थ्रू अ लेयर ऑफ ऑयल और ग्रीस विच इज़ वेरी स्मूथ। तो ये तो बहुत स्मूथ है, जिसके कारण ये मूविंग पार्ट्स इजीली मूव करने लग जाते हैं। अब देखो, जब सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन, जो सब्सटेंस फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दे, चाहे वो ऑयल हो ग्रीस हो, उसे हम क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट बोलते हैं। ऑयल, ग्रीस, ग्रेफाइट, फाइन पाउडर आर लुब्रिकेंट्स, ये सभी क्या है, लुब्रिकेंट्स है। फाइन पाउडर कैसे, जैसे कैरम बोर्ड होता है उसके ऊपर हम पाउडर छिड़क देते हैं ना, तो वो इरेगुलरिटीज़ में चला जाता है, इरेगुलरिटीज़ रिड्यूस हो जाती है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो वो अच्छे से स्लाइड करती हैं, जो भी स्ट्राइकर वगैरह होता है। तो देखो ये सभी चीज़ें क्या है, लुब्रिकेंट का ही काम करती हैं। तो जिस मशीन को जब हम लुब्रिकेंट अप्लाई करते हैं ना मशीन को, उसको हम बोलते हैं लुब्रिकेशन। तो ये लुब्रिकेंट्स करते क्या हैं, जैसे कि ऑयल वगैरह करता है क्या है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है, जिसके कारण जो सर्फेसिस हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर अच्छे से स्लाइड करने लग जाती हैं। तो फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय लुब्रिकेशन। मशीन्स आर लुब्रिकेटेड विद ऑयल और ग्रीस टू रिड्यूस फ्रिक्शन। मशीन को ऑयल या ग्रीस से लुब्रिकेटेड किया जाता है ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके, क्योंकि जो लुब्रिकेटेड मशीन होते हैं वो इजीली, उसके जो पार्ट्स होते हैं इजीली मूव कर पाते हैं। जैसे कि ए बाइसिकल मैकेनिक और मोटर मैकेनिक यूज़ ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन टू रिड्यूस फ्रिक्शन एंड इंक्रीज एफिशिएंसी। आप देखते होगे जब भी बाइसिकल वगैरह ठीक करवा कर लाते हो तो टायर्स के जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उसमें ग्रीस वो अप्लाई कर देते हैं ताकि वो अच्छे से मूव करे, आपको कम एनर्जी खुद की लगानी पड़े और उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ हो जाए। अब जैसे मूविंग हिंजेस होते हैं, हिंजेस जो होते हैं, कब्जे जो होते हैं डोर के, वो कुछ रैटलिंग साउंड करने लगते हैं, नॉइस करने लगते हैं, शोर से आवाज़ होती है ना, जैसे जब भी हम डोर को क्लोज या ओपन करें तो कुछ आवाज़ आती है कई बार कब्जों में से। तो कई बार हम ऑयल की फ्यू ड्रॉप्स डाल देते हैं उनमें हिंजेस में, तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, तो वो स्मूथली मूव करते हैं। जो पार्ट्स हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर मूव ना करके ऑयल की सरफेस पर मूव करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम फ्रिक्शन को रिड्यूस तो कर सकते हैं बट वी कैन नॉट मेक इट ज़ीरो। हम कभी भी इसे ज़ीरो नहीं कर सकते, चाहे वो हाईली पॉलिश्ड सरफेस हो, कितना भी हम लार्ज अमाउंट में लुब्रिकेंट को अप्लाई कर दें, हम फ्रिक्शन को ज़ीरो कभी भी नहीं कर सकते। इट कैन नेवर बी एलिमिनेटेड, एंटायरली एलिमिनेटेड, टोटली इसे एलिमिनेट नहीं कर सकते, टोटली ख़त्म नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते अच्छे से। In some machine, it may not be advisable to use oil etc. as lubricant. कुछ machines में oil वगैरह यूज़ करना advisable नहीं होता। In such machine, an air cushion between the moving part is used to reduce friction. तो उन मशीन में क्या यूज़ करते हैं हम, एयर कुशन यूज़ करते हैं ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके। जैसे कि एक फ्रिक्शनल ड्रैग होता है फ्रॉम द सी ऑन द होवरक्राफ्ट is reduced by the cushion of compressed air। जैसे कि होवरक्राफ्ट होता है ना, तो सी वाटर से उसके फ्रिक्शनल ड्रैग को कम किया जा सके, इसलिए हम कंप्रेस्ड एयर का एक कुशन यूज़ करते हैं। अब देखो, फ्रिक्शन को हम व्हील्स वगैरह का भी यूज़ करके रिड्यूस कर सकते हैं। हमें पता है व्हील्स होते हैं वो रोटेट करते हैं और रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो सबसे कम होता है। तो अब देखो, it is quite difficult to move a heavy suitcase by dragging it on the ground। अगर हैवी सूटकेस है, लेट्स सपोज इसमें टायर नहीं लगे हुए, तो ग्राउंड पर इसे ड्रैग करना पड़ेगा, हमें खींचना पड़ेगा, तो ये तो काफ़ी इनकन्वीनियंट और डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है
हैवी सूटकेस और ग्राउंड के बीच में, वो तो बहुत लार्ज होगा ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी सूटकेस होगा तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा अगर ये टायर ना हुए तो, अगर हमें सीधा इसे घसीटना पड़ा तो हम इस हैवी सूटकेस को के नीचे क्या लगा देते हैं, छोटे छोटे व्हील्स लगा देते हैं जिन्हें हम रोलर्स बोलते हैं। तो इसे आसानी से हम कैरी कर सकते हैं सूटकेस को, बिकॉज when we attach wheels then sliding friction is converted into rolling friction। जो पहले हमें स्लाइड करना था, घसीटना था, अब ये रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो गया, और रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। hence friction can be reduced by attaching wheels to a heavy suitcase। इसलिए जब भी आपको हैवी सूटकेस को कैरी करना हो तो नीचे व्हील्स लगे हुए होने चाहिए, ताकि आपको कम से कम खुद की एनर्जी उस पर यूज़ करनी पड़े। ड्यू टू अ स्मॉल रोलिंग फ्रिक्शन के कारण इवन अ चाइल्ड कैन पुल अ हैवी सूटकेस फिटेड विद स्मॉल व्हील्स। स्मॉल रोलिंग फ्रिक्शन के कारण एक बच्चा भी इसे क्या कर सकता है, इसे खींच सकता है। सो वी कंक्लूड दैट व्हील्स आर ऑफन यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। इस बात से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि व्हील्स का यूज़ हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए कर सकते हैं। इसीलिए तो सभी व्हीकल्स जो होते हैं, बस, टायर, उनके नीचे टायर लगे हुए होते हैं, व्हील्स लगे हुए होते हैं, ताकि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो रोलिंग फ्रिक्शन में चेंज हो जाए और कम से कम फ्रिक्शन रहे रोड और व्हील के बीच में। बिफोर वी गो फर्दर वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द डिवाइस कॉल्ड बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग क्या होते हैं, आपने देखा होगा इस तरह की छोटी छोटी गोलियां सी डली होती हैं साइकिल में जो होती है ना, यहाँ पर डली होती हैं बॉल बियरिंग। तो देखो, बॉल बियरिंग एक ऐसा डिवाइस होता है विच कंसिस्ट ऑफ अ रिंग ऑफ स्मॉल मेटल बॉल्स। इसमें क्या होती है, ये पूरा बॉल बियरिंग है, इसमें स्मॉल मेटल बॉल्स की एक रिंग बनी हुई होती है। द स्मॉल मेटल बॉल्स ऑफ द बॉल बियरिंग कैन रोल फ्रीली। ये खुद में ही फ्रीली रोल कर सकते हैं, ठीक है। बॉल बियरिंग आर डिजाइन टू मेक द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन टू रोल ओवर ईच अदर रेदर देन स्लाइड। बॉल बियरिंग का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि जो मशीन के मूविंग पार्ट्स हैं वो एक दूसरे पर स्लाइड करने की बजाय एक दूसरे पर क्या करे, रोल करे, ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए और वो इजीली मूव कर पाए एक दूसरे के ऊपर। बॉल बियरिंग इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू सरफेस विच हैव टू बी रोटेट ओवर ईच अदर। बॉल बियरिंग उन दो सर्फेसिस के बीच में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जो आपस में रोटेट करेंगे एक दूसरे के ऊपर। जैसे कि जो एक्सल होता है, इट इज़ फिक्स्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द बॉल बियरिंग एंड व्हील इज फिक्स्ड विद द आउटर साइड ऑफ द बॉल बियरिंग। जो एक्सल होता है ना, वो तो इसके अंदर की साइड अटैच होता है यहाँ पर, और जो व्हील होता है इस बॉल बियरिंग के बाहर की साइड अटैच होता है, ठीक है। जैसे कि ये एक्सल है, एक्सल के ऊपर इस व्हील को क्या करना है, घूमना है ना। अगर बॉल बियरिंग ना होंगे तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम करेगा, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे। लेकिन अगर हमने बॉल बियरिंग डाल दिए, छोटी छोटी मेटल की रिंग लगा दी बीच में इस तरह से, तो ये व्हील क्या करेगा, इन मेटल रिंग की वजह से क्या करेगा, रोल करेगा इनके ऊपर, और ये एक्सल इनके अंदर है, ठीक है, जिसके कारण एक्सल और व्हील एक दूसरे के पास ऊपर क्या करते हैं, रोल करते हैं।